नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने में दिल्ली का पहला गांव बदहाली के आंसू रो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों से गुहार लगाकर यहां के लोग थक चुके हैं। अब यहां की जनता आने वाले विधानसभा में वोट का बहिष्कार की बात कर रही है। छतरपुर विधानसभा में आने वाला मंडी का अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। विकास के कोई भी काम इस गांव में देखने को नहीं मिल रहे हैं। सीवर की समस्या, पानी की समस्या, टूटी फूटी सड़क, जल जमाव, ट्रैफिक जाम, क्षेत्र में जल जमाव से चलते बीमारियों की समस्या, ऐसा लगता है समस्याओं की गिनती करते करते लोग थक जाएंगे। लेकिन यहाँ की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मंडी गांव दिल्ली का एक ऐसा गांव है जहां से चंद मिनट की दूरी पर आप गुड़गांव और फरीदाबाद जा सकते हैं और चंद मिनट की दूरी पर आप गुड़गांव फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। अति व्यस्त रहने वाले इस सड़क पर वर्किंग डे के दिन लंबा जाम लगा रहता है और स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उस जाम को संभालने वाला कोई नहीं है। लिहाजा अगर जो किसी को इमरजेंसी में अस्पताल भी जाना हो तो वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा इतने मुख्य मार्ग होने के बावजूद हरियाणा से जैसे ही आप दिल्ली में आएंगे, टूटे फूटे सड़कें आपका स्वागत के लिए यहाँ देखने को मिलेगी। इस गाँव का एक मुख्य मार्ग जो 12 महीने से वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से हिचकोले खाते हुए गुजरती है और अगर किसी छोटी गाड़ी ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसकी हालत भी आप देख लें। इस पानी में फंस जाती है और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। इस गांव की समस्याओं की गिनती खत्म नहीं होगी। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि पूरे गांव के सीवर के पानी की निकासी का कोई मुख्य रास्ता नहीं है और पूरे गांव का पानी एक प्राइवेट प्लॉट में जाकर जमा हो जाता है। आप सोचिए, गांव के बीचों बीच लगभग 2 एकड़ के इस प्लॉट में गांव का गंदा पानी जाम रहेगा तो कितनी बीमारियों को न्योता देगा। जैसा कि हमने बताया, इस गांव में इतनी समस्या है कि लोग गिनती करते करते थक जाएं, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अपनी समस्याओं को लेकर तमाम विभाग और अपने जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर गुहार लगाकर थक चुके यहाँ के निवासी अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि खुशी महीना में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर उस चुनाव से पहले उनकी समस्याओं को दूर करने का काम नहीं किया गया तो ये लोग आने वाले दिनों में वोट का बहिष्कार करेंगे। गांव के मूल निवासी हैं मंडी गांव के, और जहां हम लोग फिलहाल खड़े हैं, ये रास्ता हरियाणा के बॉर्डर से लेके और डेरा तक जाता है। अब इस रास्ते को आप देख लीजिए, इस पे कई बार नारियल फोड़े जा चुके हैं लेकिन स्थिति जैसी की तैसी ही है। तो करीब करीब 10 साल से इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है, ना तो एमसीडी की तरफ से हुआ है ना दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ है। कई बार उद्घाटन होते हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं होता है। इस गांव में गलियां बिल्कुल सड़ रही हैं, नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है, रास्ते बिल्कुल ख़राब हैं, बिजली है कई कई घंटे तक आती नहीं है। जो बाहर से लोग यहाँ से बसे हैं, अब वो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और जो हम मूल निवासी हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से पलायन कर जाएं। यहाँ रहने से तो, नरक में रहने से तो अच्छा है, कहीं ना कहीं तो ठीक से रहेंगे। तो अब हमारा यही कहना है कि यदि इस गांव के ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो इस आने वाले आगामी इलेक्शन में हम गांववासी सभी मिलकर इस पूरे इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। कोई वोट नहीं देगा और पूरे मन और तन से विरोध किया जाएगा। जो आने वाले प्रतिनिधि होंगे जनता के, जो वोट मांगने आएंगे, उनका विरोध किया जाएगा। प्रिंसिपाल जी, ये कौन सा जगह है? यहाँ के निगम पार्षद बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी, ये 3 बीजेपी के नेता हैं। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन रहा? नहीं, ये साउथ दिल्ली का छतरपुर विधानसभा में ये मंडी गांव है। तो यहाँ बीजेपी का जो निगम पार्षद है वो भी सिर्फ 2 दिन पहले आया, जो विधायक साहब है वो भी 2 दिन पहले अभी आए हैं। एमपी साहब जब 10 साल से जरूर एमपी साहब भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन यहाँ जो काम है ये सब दिल्ली सरकार के काम है। इसमें एमपी साहब का कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जो दिल्ली सरकार का जो सारी जो दिल्ली सरकार की सड़क है इसको दिल्ली सरकार बनाती है। तो 10 साल से दिल्ली केजरीवाल जी और जो यहाँ का जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि करतार सिंह तंवर जी, आप खुद अपने आंखों से देख लो, उन्होंने क्षेत्र के अंदर पूरे छतरपुर विधानसभा की बात करता हूँ मैं, पूरे छतरपुर विधानसभा में उन्होंने एक भी गांव के अंदर, चाहे वो कोई भी गांव हो, चाहे फतेहपुरबेरी गांव हो, चाहे मांडी हो, चाहे डेरा गांव हो, चाहे सुल्तापुर गांव हो, चाहे आयनगर गांव हो, चाहे मैदानगढ़ी हो, राजपुर हो, छतरपुर जेबीटीएस कॉलोनी हो, आप किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, किसी कॉलोनी के अंदर चले जाओ, मैं दोनों को चैलेंज करना चाहता हूं कि किसी गांव के अंदर अगर 10 साल के अंदर इन्होंने किसी गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी का कोई भी एक भी काम अगर ये बता दे तो जो मुझे सजा देंगे मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। मैं इनका बैकआउट करना चाहता हूं और ऐसे आदमियों को मैं तो कह रहा हूं कि समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे आदमी को कभी भी कोई मौका ना दिया जाए, ताकि आगे जो हमने 10 साल पीछे गलती करी है, आने वाले 8-5 साल हम इनकी गलती ना करें। अपनी गलती को सुधारते हुए मैं समाज से, पूरे छतरपुर विधानसभा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि ऐसे आदमी को, चाहे कोई भी है, किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट ना करें, अपने जो मत है उसका सही इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले और 5 साल उनको कहीं पछतावा ना करना पड़े कि हमने फिर गलत आदमी को वोट दे दी। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। यहाँ मांडी आए हुए हमें 7 से 8 साल हुए हैं। 8 सालों में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और महंगे महंगे फ्लैट्स बने हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। उन फ्लैट्स के बनने के बाद भी आज की स्थिति 8 सालों में सड़कें वही हैं, सीवर के पानी ऐसे ही सड़कों पे बह रहा है। बच्चे स्कूल में 100 मीटर के बाद हमारा गुड़गांव लगता है। सुबह कोई भी बड़े स्कूल के बस जो हैं, हमारे बच्चे एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की भी स्थिति मांडी में वैसे ही है। स्कूल की बस दिल्ली में नहीं आती है। बारिश का मौसम हो या फिर अप्रैल मई जून जुलाई की गर्मी हो, यहाँ पे जिस रोड पे खड़े हैं 2.5 फीट पानी हमेशा लगा रहता है। हमारे बच्चे, परसों तरसों की बात है, एक महिलाएं पानी की वजह से इसी सीवर में गिर गई। उनको फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस तक नहीं आती है। लोग कहते हैं कि दिल्ली का ये आखिरी गांव है। दिल्ली, हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि दिल्ली की ये पहली गांव है, ताकि जैसे ही आप हरियाणा से, गुड़गांव से आप अंदर आओ, आपका पता चल जाता है कि हम कितनी बदतर स्थिति में हैं। ये आप लोग उठाइए। हम लोगों ने काउंसलर, जो मौजूदा काउंसलर है, उनको भी कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते। विधायक हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, उनके घर पे जाके कई बार रिक्वेस्ट किया, ऐसी की ऐसी स्थिति है। और 4 महीना पहले हमारे ही फ्लैट में यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक माननीय करतार सिंह जी आके यहाँ पे बोला गया था कि आपके 200 मीटर बाजू पे हमारा पार्क बनेगा। ये जो पीछे CNG के पास देख रहे हैं, यहाँ पे पार्क बनना था। और सबसे इन पार्कों के नाम पे नारियल तोड़ा गया, मिठाइयाँ बटी। आज वहाँ पे पार्क की जगह है ही नहीं, वहाँ पे नालियाँ हैं। इतनी बदतर स्थिति है जिसका जवाब नहीं। सबसे बड़ी बात, ये जो नाले बह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लोग जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, हम जैसे लोग, वो अब मांडी छोड़ के जाने पे, पलायन करने पे मजबूर हैं।